स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज के सबक फ्रैक्शंस यानी कसूर में हम सीखेंगे नंबर 1 फ्रैक्शंस यानी कसूर, नंबर 2 कंपेयरिंग फ्रैक्शंस यानी कसूर मवाजना, नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस यानी कसूर की जमा और तफरीक, नंबर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी मुतरादिफ कसूर। माइकल फैराडे एक मशहूर इंग्लिश साइंटिस्ट थे। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर काम किया। इनके फिजिक्स में किए हुए काम की वजह से हमारी तर्ज जिंदगी में बहुत इनकलाब आया। 1826 में वो रॉयल इंस्टीट्यूशन के हेड रहे जो मैसेस की साइंटिफिक तालीम के लिए बनाया गया था। सर फैराडे को अपने काम की वजह से जिन एजाज़ात से नवाजा गया उनमें रॉयल मेडल, बेकरियन मेडल, कॉपले मेडल, एल्बर्ट मेडल, रमफर्ड मेडल है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सर फैराडेज क्लासरूम। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 3 की मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस यानी कसूर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम फ्रैक्शन यानी कसूर को जानने के लिए एक दिलचस्प एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। लेट्स लर्न फ्रैक्शन। आइए सीखते हैं फ्रैक्शन यानी कसर। फ्रैक्शन को समझना इस तरह ही आसान है जैसे 1, 2, 3। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के आसान हिस्से को सीखेंगे। आइए हम आसान चीजें लेते हैं, पिज्जा, पाई और डोनट। थर्ड ऑफ 1 का क्या मतलब है? हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रैक्शन ऐसे दिखाई देती है। नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं जो बताता है ऑब्जेक्ट को कितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है जो बताता है न्यूमरेटर के कितने हिस्से हैं, जो आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक पिज्ज़ा को अमूमन 8 टुकड़ों में तकसीम किया जाता है। इसका मतलब है फ्रैक्शन यानी कसर में डिनोमिनेटर 8 है। अगर आप आम तौर पर एक टुकड़ा खाते हैं तो इसका न्यूमरेटर 1 होगा। इसका मतलब है 8 of 1 यानी 1/8 हिस्सा है पिज्ज़ा का। अगर आप आम तौर पर पिज्ज़ा के 2 टुकड़े खाते हैं तो न्यूमरेटर 2 होगा, जबकि डिनोमिनेटर 8 ही रहेगा क्योंकि पिज्ज़ा के कुल टुकड़े 8 थे। इसका मतलब है आपने पिज्ज़ा का 2/8 हिस्सा खाया है। अब एक और मिसाल देखते हैं। इस पाई को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है और आपने इसमें से 4 टुकड़े खाए हैं। अगर पाई के 6 टुकड़े थे, 4 आपने खाए, तो आपकी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या होगा? चले लिखते हैं 6। न्यूमरेटर क्या होगा? जी हाँ, ये 4 होगा। इसका मतलब है पाई का 4/6 हिस्सा। चले मजीद एक और मिसाल देखते हैं। अगर आप और आपका दोस्त एक डोनट शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे 2 हिस्सों में काटेंगे। अगर डोनट के 2 टुकड़े हैं और एक टुकड़ा आपने खा लिया है तो आपकी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, न्यूमरेटर होगा 1। डिनोमिनेटर क्या होगा? शाबाश, डिनोमिनेटर 2 होगा। जब फ्रैक्शन होगी 1/2 तो आप कह सकते हैं आधा। चलिए बच्चों, पहले हम फ्रैक्शन यानी कसूर के बारे में टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। कसूर यानी आधा। सामने एक दायरे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्से में रंग भर दिया गया है। हम ये कह सकते हैं कि दायरे के 1/2 हिस्से में रंग भर दिया गया है। सामने एक दायरे को 4 मुसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। दायरे के एक हिस्से में रंग भर दिया गया है। हम ये कह सकते हैं कि दायरे के 1/4 हिस्से को रंगदार बना दिया गया है। सामने दायरे को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। दायरे के एक हिस्से को रंगदार बनाया गया है। हम ये कह सकते हैं कि दायरे के 1/3 हिस्से को रंगदार बनाया गया है। 1/2, 1/4 और 1/3
कसूर की मिसालें हैं। कसर एक मुकम्मल चीज़ का हिस्सा होती है जिस चीज़ को यकसा तौर पर तकसीम किया होता है। इस मुस्ततील को देखिए, इसे 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है और 2 हिस्सों को रंगदार किया गया है। हम कह सकते हैं कि 2/3 हिस्सा रंगदार किया गया है। मुरब्बा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। 3 हिस्सों में रंग भर दिया गया है, यानी 3/4 हिस्सों में रंग भरा गया है। दायरे को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है और एक हिस्से में रंग भर दिया गया है, यानी 1/6 हिस्से को रंगदार बनाया गया है। चलिए बच्चों, पहले हम शुमार कनंदा मुखरिज के बारे में टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। कसर के 2 हिस्से होते हैं। शुमार कनंदा किसी शक्ल के बराबर हिस्सों में से रंगदार हिस्से की तादाद को जाहिर करता है। मुखरिज या नसब नुमाया जाहिर करता है कि किसी चीज़ को कितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1/4 में 1 शुमार कनंदा है जबकि 4 मुखरिज है। 5/6 में 5 शुमार कनंदा है जबकि 6 मुखरिज है। इस मुस्ततील को देखिए, इसकी कौन सी कसर को रंगदार किया गया है। पहला कदम, हिस्सों की तादाद गिनिए। कुल तादाद को लकीर के नीचे लिखिए। मुस्ततील को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये मुखरिज या नसब नुमा है। दूसरा कदम, रंगदार हिस्सों को गिनिए और गिनकर लकीर के ऊपर लिखें। यह शुमार कनंदा है। मुस्ततील का एक हिस्सा रंगदार है, इसलिए हम लकीर के ऊपर 1 लिखेंगे। मुस्ततील का 1/5 हिस्सा रंगदार किया गया है। चलिए बच्चों, पहले हम कंपेयरिंग फ्रैक्शंस यानी कसूर मवाजना के बारे में टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। कसूर का मवाजना। अली का जन्मदिन है। अली की अम्मी ने केक को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। सना ने केक का एक टुकड़ा खा लिया। हम कहते हैं कि उसने केक का 1/8 हिस्सा खा लिया। अली ने केक के 3 टुकड़े खा लिए। हम कहते हैं उसने केक का 3/8 हिस्सा खा लिया। किसने ज्यादा केक खाया? 3/8 बड़ा है 1/8 से, इसलिए अली ने ज्यादा केक खाया। चलिए बच्चों, अब हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस यानी कसूर की जमा को जानने के लिए एक दिलचस्प एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। फ्रैक्शन एडिशन लाइक डिनोमिनेटर्स। हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम एक जैसे डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शन को जमा करना सीखेंगे। एक मिसाल से शुरू करते हैं। हमें 2/4 में 1/4 जमा करना है। सबसे पहले इसकी तस्वीर बनाते हैं। हम टोटल 4 हिस्सों में से 2 हिस्से मुंतहिब कर चुके हैं जो कि 2/4 है। फिर हमने 4 हिस्सों में से एक हिस्सा मुंतहिब किया जो कि 1/4 है। चुनाचा अब हमारे पास टोटल हिस्से 3/4 हैं। अब हम एक प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। अब हमें 2/5 में 6/5 जमा करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2/5 और 6/5 के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं जो कि 5 है। इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम न्यूमरेटर्स को जमा करते हैं और डिनोमिनेटर को वैसे ही रखते हैं। चुनाचा 2/5 और 6/5 को जमा करने के लिए हम न्यूमरेटर्स को जमा करेंगे और हम न्यूमरेटर्स को वैसे ही रखेंगे जो कि 5 है। चलिए इसे जमा करें। चुनाचा हमारा टोटल 8/5 है। 8/5 चुनाचा इस तरह से 2/5 जमा 6/5 8/5 के बराबर है। हमारी अगली प्रॉब्लम 3/4 प्लस 7/4। जैसा कि हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं जो कि 4 है। चुनाचा न्यूमरेटर्स को जमा करेंगे। चलें इसे हल करते हैं। 3/4 प्लस 7/4 हम न्यूमरेटर्स को जमा करेंगे जो कि 3 प्लस 7/4 है। ये 10/4 के बराबर है। चुनाचा 3/4 प्लस 7/4 10/4 के बराबर है। चलिए एक और मिसाल लेते हैं। हमें 5/6 में 2/6 जमा करना है। यहाँ भी डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं। चुनाचा हम न्यूमरेटर्स को जमा करेंगे जो कि 5 और 2 हैं। चलिए एक प्रॉब्लम से हल करते हैं। हमारे पास 5/6 प्लस 2/6 है। हम न्यूमरेटर्स को जमा करेंगे
जो कि 5 + 2/6 है। ये 7/6 के बराबर है। चुनाचा इस तरह से 5/6 + 2/6 7/6 के बराबर है। हमने देखा कि फ्रैक्शंस को जमा करते हुए अगर डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं तो हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को जमा करते हैं और डिनोमिनेटर को वैसे ही रखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस यानी कसूर की तफरीक को जानने के लिए एक मजेदार वीडियो देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। इस वीडियो में हम ऐसी फ्रैक्शंस को माइनस करना सीखेंगे जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं। सबसे पहले हम एक मिसाल देखते हैं। हमारे पास 3/4 है और हमें इसको 1/4 से माइनस करना है। हम एक स्क्वायर की मिसाल लेंगे। सबसे पहले हम कुल 4 हिस्सों में से 3 हिस्से चुनेंगे जो कि 3/4 है। अब हम कुल 4 हिस्सों में से एक हिस्सा चुनेंगे जो कि 1/4 है। हमें 1/4 को 3/4 में से माइनस करना है। इसके लिए हम 3 हिस्सों में से एक हिस्सा अलग कर देंगे। चुनाचा अगर हम एक हिस्सा अलग करें तो हमें 2 हिस्से हासिल हुए जो कि कुल 4 हिस्सों के 2 हिस्से हैं। बस 2/4 है। चलें एक और मिसाल लेते हैं। हमारे पास 4/5 है और हमें इसमें से 1/5 को माइनस करना है। यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं कि 4/5 और 1/5 के डिनोमिनेटर बिल्कुल एक जैसे हैं जो कि 5 है। इस तरह के मसलों में हम न्यूमरेटर को माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर को वैसे ही रखते हैं। चुनाचा हमारी प्रॉब्लम 4/5 - 1/5 है। अब हम न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे जो कि 4 - 1 है और हम डिनोमिनेटर्स को वैसे ही रखेंगे जो कि 5 है। चलें इसको माइनस करते हैं तो हमारा जवाब 3/5 है। अब एक और मिसाल सपोज करते हैं। हमारे पास 4/3 है और हमें इसमें से 2/3 को माइनस करना है। यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं कि 4/3 और 2/3 के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल एक जैसे हैं जो कि 3 है। इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम न्यूमरेटर्स को माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर्स को वैसे ही रखते हैं। अब हम अपनी प्रॉब्लम हल करेंगे। हमारी प्रॉब्लम 4/3 - 2/3 है। अब हम न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे 4 - 2 और हम डिनोमिनेटर्स को वैसे ही रखेंगे जो कि 3 है। चुनाचा हमारा जवाब 2/3 है। हमने 4/3 - 2/3 किया जो कि 2/3 के बराबर है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस टॉपिक से मुतल्लिक एक एक्टिविटी करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी मुतरादिफ कसूर को जानने के लिए एक दिलचस्प एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हेलो स्टूडेंट्स, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। ऐसी फ्रैक्शंस जो एक जैसी या बराबर वैल्यू की नुमाइंदगी करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाती हैं। फर्ज करें हमारे पास एक फ्रैक्शन 1/2 है, फिर ये 2/4 के बराबर है जो कि 3/6 के बराबर होगी और ये 4/8 के भी बराबर है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे बराबर हैं। हम फ्रैक्शन की खासियत जानते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से ज़रब या तकसीम करें तो तब भी फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं बदलती। चलें एक मिसाल देखते हैं। हमारे पास एक फ्रैक्शन 1/2 है
अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से ज़रब दें तो हमें 2/4 हासिल होता है। चुनांचा 2/4 की वैल्यू 1/2 के बराबर है। चलें एक और मिसाल देखते हैं। हमारे पास 1/2 है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से ज़रब दें तो हमें 3/6 हासिल होता है। चुनांचा 3/6 की वैल्यू 1/2 की वैल्यू के बराबर है। चलें एक बार फिर इसको फर्ज करते हैं। हमारे पास 1/2 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से ज़रब देते हैं, तब हमें 4/8 हासिल होगा, जो कि 1/2 जैसा ही है। एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर टोटल बराबर हिस्सों की नुमाइंदगी करता है, जबकि न्यूमरेटर निकाले गए बराबर हिस्सों की नुमाइंदगी करता है। चुनांचा 1/2 2/4 के बराबर है। हम इस कॉन्सेप्ट को तस्वीरी हाकों की मदद से समझेंगे। विजुअलाइजेशन ऑफ इक्विवेलेंसी। हम इसको मुस्ततील की मदद से देखेंगे। हमारे पास एक मुस्ततील है जिसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है और एक हिस्से को चुन लें। चुनांचा फ्रैक्शन 1/2 होगी। हमने 2 हिस्सों में से एक हिस्से को चुना। चलें एक और मुस्ततील लेते हैं और इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं और 2 हिस्सों को चुन लेते हैं। चुनांचा फ्रैक्शन 2/4 होगी। हमने 4 हिस्सों में से 2 बराबर हिस्से चुने। अब एक और मुस्ततील लेते हैं और इसको 6 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं और 3 हिस्से चुन लेते हैं। चुनांचा फ्रैक्शन 3/6 होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि समझने के लिए हम हर मिसाल में आधी मुस्ततील चुन रहे हैं। चुनांचा 1/2 2/4 के बराबर है और 2/4 3/6 के बराबर है। आज हमने फ्रैक्शन की इक्विवेलेंसी के बारे में सीखा। क्विज टाइम। तो प्यारे बच्चों, क्यों ना हम कुछ सवालात हल कर लें? जी तो बच्चों, तो हमारा पहला सवाल है। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। शाबाश बच्चों। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। अब एक और सवाल को देखते हैं। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। ग्रेट जॉब। अब एक और सवाल को देखते हैं। जी बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। ग्रेट जॉब। अब एक और सवाल को देखते हैं। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। ग्रेट जॉब। एक और सवाल को देखते हैं। सोचिए और जवाब दें। जी बिल्कुल, सही जवाब है। ग्रेट जॉब। अरे वाह बच्चों, बहुत खूब। आपने तो सारे सवाल आसानी से हल कर लिए। जी तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है इस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।